दोस्तों सुनो इस गांव की कहानी, जहां काले बादल छटते ही चांद की रोशनी भी डरावनी लगने लगती है। यह है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम है हरिपुरा। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, बीच में पुराना बरगद का पेड़ जो रातों में साए साए करता रहता है। गांव के किनारे एक सूखा कुआं, जिसके आसपास घास उग आई है, और दूर पहाड़ी पर एक जर्जर मंदिर जहां सालों से कोई पूजा नहीं हुई। गांव वाले कहते हैं वहां एक मनहूस जगह है, चुड़ैल का तालाब। पुरानी अफवाहें हैं कि वहां एक प्रेमी जोड़ा मरा था, और लड़की की आत्मा आज भी प्रेमियों को फंसाती है उसके जाल में। लेकिन सुनो ये कहानी है रमेश की, एक साधारण किसान के लड़के की। रमेश 20-25 साल का जवान गांव के ही खेतों में हल चलाता है। दिन भर मेहनत करता, शाम को चाय की चटकारियों के साथ दोस्तों से गपशप। लेकिन उसके दिल में बसती है सुनीता, पड़ोस के खेत वाली लड़की। दोनों की नजरें मिलती, मुस्कान छिपी रहती। गांव में शादियां तय होती, पर रमेश सुनीता का प्रेम चुपके चुपके फूल रहा था। रमेश बाहर से हंसमुख लगता, पर अंदर ही अंदर सुनीता का ख्याल उसे बेचैन कर देता। एक शाम खेत काटते हुए रमेश ने सुनीता को तालाब किनारे जाते देखा। तालाब, वही मनहूस जगह जहां गांव वाले रात को कदम भी नहीं रखते। रमेश का दिल धक धक करने लगा। क्या कर रही होगी वहां, उसने सोचा। बाहर से तो हिम्मत दिखाई, लेकिन मन में डर की लहर दौड़ गई। सुनीता, कहाँ जा रही हो? वो भी इतनी रात में तालाब की तरफ? अरे वो जगह तो। रमेश ने हल रखा और चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। बरगद का पेड़ हवा में सरसराने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तालाब पहुंचते पहुंचते अंधेरा घना हो गया। सुनीता गायब। रमेश ने पुकारा, सुनीता, सुनीता दीदी, कहाँ हो? कोई जवाब न आया। सिर्फ तालाब का पानी हल्का सा लहरा रहा था। चांद की किरणों में चमकते हुए रमेश को लगा जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। वह भागा घर लौटा, लेकिन रात भर नींद न आई। मन में सवाल घूमते रहे, सुनीता वहां क्यों गई। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। सुनीता गायब। उसके माता पिता रोते रहे। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर से तो उसने सबको मना दी, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध और डर ने उसे खाए जा रहा था। क्या मैंने कुछ गलत देखा, या वो चुड़ैल का जाल था। रात को खेत में अकेला बैठा, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रमेश आ जा। कौन कौन है वहाँ? सुनीता? नहीं, ये आवाज। रमेश ने हिम्मत जुटाई और फिर तालाब की ओर चला। रास्ते में बूढ़ा पंडित जी मिले, गांव के सबसे बुजुर्ग। वे मंदिर के पास झाड़ू लगा रहे थे। पंडित जी की आंखों में पुरानी यादें झलक रही थी। रमेश ने पूछा, पंडित जी, ये तालाब की कहानी क्या है? सुनीता गायब हो गई वहां से, बताओ ना। अरे रमेश बेटा, तू काहे उधर गया रे?
वो तालाब ना है, अब चुड़ैल का जाल है। 30 साल पहले एक लड़की राधा यहाँ मरी थी। उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, उसे कुएं में धकेल दिया था। तब से राधा की रूह प्रेमियों को बुलाती है। जो जाता है वो कभी ना लौटते। तेरी सुनीता भी उसी जाल में फंस गई होगी। मत जा रे बेटा, वरना तू भी। रमेश ने पंडित जी की बात सुनी, लेकिन प्रेम ने उसे अंधा कर दिया। बाहर से हंसा, बोला अफवाहें हैं, पर अंदर दिल कांप रहा था। रात गहराई, गांव सूना पड़ गया। खेतों में भूतनी की हंसी गूंजने लगी। रमेश तालाब पहुंचा। पानी में सुनीता का प्रतिबिंब दिखा, लेकिन चेहरा थोड़ा अलग, आंखें काली, होंठ लाल। सुनीता, तुम हो ना? आओ घर चलें। सुनीता ने मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, रमेश का हाथ छुआ था। रमेश का हाथ छुआ ठंडा था। ठंडक सीधी रीढ़ में उतर गई। रमेश पीछे हटा, लेकिन पैर जमे ना रहे। जाल कसने लगा। अगली रात और भयानक हो गई। रमेश को सपने आने लगे। सुनीता बुलाती, गाती भजन जैसी लोरी, लेकिन शब्द उल्टे। गांव वाले कहने लगे रमेश का पागलपन चढ़ आया। पंडित जी ने फिर चिताया, बेटा तू तो फंस गया। राधा की आत्मा प्रेम का भेष धरती है। वो तालाब में डुबा देगी तुझे। एक ताबीज ले जा, लेकिन ना जा। नहीं पंडित जी, सुनीता जिंदा है। वो मेरा इंतजार कर रही है। रमेश का मन दर्द से भर गया, लेकिन प्रेम ने उसे खींचा। हर रात तालाब जाता, हवा में बदबू आने लगी। बरगद के पत्ते खून से सने लगे। सपने में गांव का पुराना मंदिर रात को चमकने लगा। रमेश की आंखें धंसी, चेहरा पीला, अंदर का डर चीख रहा था, लेकिन बाहर प्रेमी बन रहा था। जाल कसता जा रहा था। पूरा चंद्रमा चमक रहा था। गांव सोया हुआ। रमेश आखिरी बार तालाब पहुंचा। पंडित जी का ताबीज गले में था। सुनीता पानी से बाहर आई, गीले कपड़ों में, बाल लहराते, लेकिन चेहरा विकृत, दांत नुकीले चमक रहे। रमेश का दिल बैठ गया। ये सुनीता नहीं। अंदर चीख उठी, तू कौन है? सुनीता कहाँ है? रमेश प्रेमी मेरा, आ जाना, हमेशा साथ रहेंगे। चुड़ैल ने जाल बिछाया, पानी लहराया, काले हाथ बाहर आए। रमेश भागा, लेकिन पैर फिसले। ताबीज चमका। चुड़ैल की रमेश मंदिर की ओर दौड़ा। पीछे हंसी गूंज रही। मंदिर में पहुंचकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले आए। रमेश जिंदा, रमेश ने ठीक हुआ, शादी कर ली। साल बीते। एक रात रमेश ने देखा उसकी बीवी की आंखें काली। वो मुस्कुराई, वही मुस्कान। जाल फिर कसा। रमेश समझ गया चुड़ैल ने सुनीता को छुआ ना था। उसने रमेश को ही फंसाया था, प्रेम के बहाने। आज भी हरिपुरा में प्रेमी गायब हो गए। क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है या जाल? सोचो। रात को तालाब की फुसफुसाहट सुनाई दे तो भागना मत। देखना कौन बुला रहा है।